बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलायती जानवरों में ये बहुत बड़ा मसला है कि वो बार बार रिपीट होती हैं। इस बारे में बहुत सारे सवाल हैं कि ये वलायती जानवरों में ये मसला तो आम भैंसों में भी है, उस पे मैंने बता दिया। वलायती जानवर क्या है? वलायती जानवर जो है उसको पहले तो हमें उसका रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि आप 3 लाख 3.5 लाख की भी गाय ले आए और उसको किस तरह आपने खुराक देनी है, ये बहुत अहम है। उसको 3 दफ़ा आपने खुराक देनी है, 3 दफ़ा हर 12 घंटे के बाद। वो 20 लीटर दे रही है, उसको विटामिन मिनरल और अच्छी फीड जिसमें बाईपास फैट हो। बाईपास फैट तो कोई भी नहीं डालता सिवाय अटक के। आप 200 रुपये का वंडा या 300 रुपये का वो जो जानवर 20 किलो देता है, वो 300 रुपये उसका लाजमी खर्चा होना चाहिए विटामिन मिनरल और उसका बाईपास डाल के। और उसको 6 किलो या 7 किलो आप वंडा देंगे, 2 किलो 6 किलो से ज़्यादा हो जाता है, 8 किलो तक हो जाता है जानवर का। और उसको आप इकट्ठा नहीं दे सकते। आप इकट्ठा 2 दफ़ा देंगे तो उसमें एसिडोसिस हो जाएगा, वो वंडा हज़म नहीं कर सकती। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ, वो लोग कहते हैं कि समझ नहीं आती। उसको हज़म नहीं होगा, वो बदहज़मी हो जाएगी। बदहज़मी क्या है? तेज़ाबियत है। तो ये बातें मैं कह रहा हूँ कि ये जो हम असल मसले की तरफ आते हैं, जब साहिवाल और इसका फ्रीजन का क्रॉस में ये ज़्यादा मसला है और 2-3 साल के बाद ये सिस्टिक ओवरी हो जाती है। वो बच्चा दानी पे जैसे आप देख रहे हैं वो बड़ा छाला सा बन जाता है, जिससे अंडा निकलता है जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। वो सख्त हो जाता है और उसको कहते हैं फाइब्रस सिस्टिक ओवरी। वो अब उसकी क्या वजूहात हैं? वो 2-3 वजूहात हैं। उसमें एक तो वजूहात है कि वो जो ज़्यादा दूध देती हैं उसमें वैसे ही मसला आ जाता है। इसीलिए अमेरिका या बड़े जो भी मुल्क हैं वो 2-3 साल बाद उनको कंडम कर देते हैं। वो सारा स्लाटर हाउस में चला जाता है कि अगर उनके पास 100 गायें हैं तो 30 को सिस्टिक ओवरी होगी या रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, तो वो तो लॉस में चला जाएगा। अब हमारे यहाँ जो 1-1 2-2 लेते हैं वो मंडियों में चले जाते हैं। मंडी में वो 3 साल वाला सस्ता मिलता है, वो आपको 50,000 रुपये सस्ता दे देंगे। लेकिन उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवरी है, उसमें वो जब वो ज़्यादा दूध देता है तो उसको माइनस इफेक्ट आता है। और जब पाकिस्तान में वो जानवर होता है तो वो और ज़्यादा होता है कि उसको माइनस एनर्जी भी होती है, विटामिन्स भी नहीं होते, उसके मिनरल भी पूरे नहीं होते। अगर कोई देता है तो उसको वो उस हिसाब से नहीं देते। तो सिस्टिक ओवरी का ये जो है ये ज़्यादा मसला जो आ रहा है साहिवाल और फ्रीजन का क्रॉस, और ये भी आप अवॉइड करें। आम जो देसी गाय है या चोलस्तानी वगैरह उस पे ये कम है। अब उसमें अगर वो सिस्टिक ओवरी बन गई है तो उसमें तो वो बहुत कम चांस हो जाता है कि वो ठीक हो। ये एक चीज़ अंदर से उसमें कोई 50% चांसेस हैं। तो पहले तो वो बार बार हीट में आता है। जो सिस्टिक ओवरी वाला है उसमें वो 21 दिन की बजाय 10 दिन बाद हीट आएगी। हीट वो ज़्यादा रखेगा। तो उसमें हम 2 किस्म के टीके लगाते हैं, डेलमेरालिन और उसके बाद 10 दिन बाद डेलमाजीन। तो इससे कोई 100 में से 30-40% जानवर ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये कोई परमानेंट हल नहीं है। तो आप ये कोशिश करें कि जानवरों को एक तो आप जो 20 लीटर दे रहा है उसके मुताबिक खुराक दें, अच्छी खुराक दें।
अगर कोई नाकस खुराक है तो बाईपास फैट और विटामिन अलहदा इम्पोर्टेड मंगवा के दें। बहुत सारी कंपनियां वो चाइना के बन के वो पैक करके वो दुगनी कीमत में दे रही। तो ये बहुत सारे जो मसले हैं, और ये अब सिस्टिक ओवरी जो है, इसके अलावा जो लोग कहते हैं कि वो हीट में कई जो जानवर वारा जो कहते हैं ना हीट का, वो ज़्यादा रखते हैं, तो उसमें आप आज हीट में आई है तो वो कल करवाएं, और उसके बाद कई 2 दिन तक रहती हैं, उसमें फिर आप 2 दफ़ा इंसेमिनेशन करवाएं 10 घंटे बाद। अगर आपका वो ट्रेंड टेक्नीशियन है या डॉक्टर कोई एक्सपर्ट है, डॉक्टर तो बहुत कम काम करते हैं और वो बहुत एक्सपर्ट हैं जो करते हैं। बाकी ये टेक्नीशियन तो अपने तजर्बे से करते हैं, उसमें अच्छे टेक्नीशियन भी हैं जिन्होंने सारी उम्र गुजारी है, तो वो ओवरी को भी चेक करते हैं। और बाहर के मुल्कों में तो अल्ट्रासाउंड है। अब हम तो 100 साल पीछे हैं, वो जेब में डॉक्टर खुद अटेंड करते हैं, इंसेमिनेशन भी डॉक्टर कर सकता है। वहाँ कोई आदमी बल्कि पाकिस्तान का डीवीएम टीका नहीं लगा सकता। आपको मैं बता रहा था कि ये विलायती जानवरों के ये मसाइल इस वजह से हैं कि आपके वो जानवर माइनस एनर्जी में है। जो सिस्टिक ओवरी तो एक अलहदा इशू है ना, कि जो बार बार हीट में आता है, वो तो बेहतर है कि उसको जान छुड़ा लें। अगर आपने पैसे खर्च करने हैं तो हो सकता कोई वो तुक्का लग जाए तो ठीक हो जाए। ये टीके आप लगा के देखें, या मुझे कमेंट्स में आप लिखें, व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता करें, मैं आपको फ्री में उसका जवाब दूंगा। तो ये जो अलहदा इशू है कि आप जो बड़े जानवर है विलायती को, एक तो उसकी खुराक पूरी दें, विटामिन मिनरल, और उसके पास प्रोटीन नहीं पूरी होती तो उसमें फिर एक्स्ट्रा हम डालते। लेकिन 25-30 लीटर वाले को आप अच्छा वंडा और बाईपास फैट और उसके साथ यीस्ट हैं और बहुत कुछ है वो डालें, बाईपास प्रोटीन भी है, तो उससे उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये ठीक रहेगा। नंबर 2 के जो लोग तंग हैं, ये बार बार हीट में आती हैं, उसको आप जो बार बार रिपीट होती है उसमें इंसेमिनेशन से पहले वो दवाई रखवाएं 1-2 दफ़ा, वो तीसरे वारे पे वो गबन हो जाएगी। एंटीबायोटिक वो टीका अंदर रखना पड़ता है यूट्रस में। और उसके अलावा जो बार बार रिपीट होती है वो तो सिस्टिक ओवरी, और जो वारा लंबा रखती है तो वो टेक्नीशियन को कहें कि इसको फिर वो दोबारा लगाए, उसको 2 टीके लगवाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।